मॉर्निंग डियर्स, हैव ए प्रॉफिटेबल वीकेंड। आज वीक का पहला दिन है और हम नया वीक स्टार्ट करने जा रहे हैं। दुआ है कि ये वीक हम सब के लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। मैं माजी की तरह पूरी अपनी कोशिश करूँगा, जो मेरी समझ है एज ए इंसान हूँ, जितनी मैंने सीखा है समझा है उसी के हिसाब से मैं बता सकता हूँ। और ये जो भी है वो एज ए अंदाज़े हैं जो मैंने सीखा उसके हिसाब से। और शुक्र है कि हमारे लेवल्स 100% काम करते हैं। जो आप देख रहे हैं अंदाज़े, अब मार्केट के यही होता है कि ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा या वहाँ तक जाएगा, वो एक अंदाज़े होते हैं जिसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि वो उसमें थोड़ा सा मसला आता है बाय द वे मार्केट जो है वो। लेकिन लेवल्स हमारे कभी फेल नहीं होते, शुक्र है। तो वही है, मैं हमेशा की तरह यही कहूँगा कि आप लेवल्स को बड़े अच्छे से फॉलो करें तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सबसे मुश्किल होता है रोड मैप। हमें नहीं पता हो कि किस एरिया में हमें सेल करना है, किस एरिया में बाय करना है। इट मीन्स कि रोड मैप का अगर हमें नहीं पता तो हम किस तरह काम कर सकते हैं कि कहाँ क्या करें, बाय करें, सेल करें, किस तरह करें। तो यही एक सबसे बड़ा मसला होता है ट्रेडिंग के अंदर। और शुक्र है कि हमारे लेवल्स ये सारा कुछ 100% इंडिकेट करते हैं कि मार्केट किस तरफ जाएगी, कहाँ पर और किस लेवल पर मार्केट की मूवमेंट पोजीशन जो है वो हमें क्लियर करती है कि मार्केट की मूवमेंट किस तरफ ज़्यादा होने के चांस हैं, कहाँ तक जाने के चांस हैं वो। तो वही है कि आप लेवल टू लेवल मार्केट को फॉलो करें। मुझे उम्मीद है कि आप लॉस में कभी नहीं होंगे। अंदाजे अपनी जगह पे हैं। अंदाजे से ये होता है कि मैं अगर कहता हूँ कि 1990 और 1980 के एरियाज़ में आप बाय ना करें तो देखें, वो एक मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म बड़े टाइम फ्रेम के अंदर अगर उसको एनालाइज करते हैं मार्केट को, तो ये एरियाज़ बड़े रिजेक्शन एरियाज़ हैं, एक हाई रिजेक्शन एरियाज़ हैं। क्योंकि यहाँ पर से जब भी मार्केट रिजेक्ट हुई है बड़े टाइम फ्रेम में, तो एक बड़ी मूव्स के अंदर जो है वो मार्केट रिजेक्ट हुई है। तो इसीलिए देखें, वही होता है कि मैं भी लेवल्स और ये सारी चीज़ें पिछली मोमेंट के हिसाब से ही लेता हूँ और मार्केट के उसी हिसाब से अंदाज़ा लगाते हैं कि मार्केट की क्या पोजीशंस बनती हैं। तो वही है कि छोटे टाइम फ्रेम में मैं छोटे लेवल्स और बीच के एरियाज़ में जहाँ पर मतलब एक पोजीशंस होती हैं वो बताता हूँ। लेकिन अगर बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो जैसे वीकली एनालाइज है तो उसमें ज़ाहिर है हम डे के क्लोज के बेस पे बात करते हैं। तो इसी तरह से जो है वो यहाँ पर भी वही सेम पोजीशन है। अब मतलब डेली की एनालाइज में कि आप H4 के लेवल्स को फॉलो करें। लेकिन मेरा यही अभी भी कहना है, पहले भी हमेशा यही था कि 1980 70 इनसे ऊपर के एरियाज़ में बाय तो आप कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहता बाय नहीं कर सकते, लेकिन आप थोड़ा सा माइंड बना के करें, आप प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ बाय करें। जैसा मैंने बताया ना कि देखें वो आपके सामने है। मैं अगर ये तो नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो आप नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते। मैं सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ, मैं ये जितनी मेरी समझ है, नॉलेज है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। आप इसको एज ए प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमेशा जो है समझने के लिए प्रैक्टिकल चाहिए। कोई कितना अच्छी बड़े से बड़ी डिग्री हासिल कर ले, अगर वो उसके बाद भी उसे जो है ना वो प्रैक्टिकल करना पड़ता है। प्रैक्टिकल के बगैर जो है वो थ्योरी जो है वो कभी भी काम की नहीं रहती। काम की वो सिर्फ यही होती है कि थ्योरी का मतलब ये है कि आपने थ्योरी सीखी है तो उससे ये होगा कि आपको रोड मैप का पता है, आपको आसानी है कि ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। लेकिन आपका माइंड उस पर सेट तब होगा जब आप उसके ऊपर अपनी प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रैक्टिस करें, लेवल्स टू लेवल्स हमारे सीखना है हमारे इस मेथड को। उसके लिए भी मैंने आपको बताया हुआ है कि लर्निंग बेस्ड वीडियोस, हमारे लर्निंग बेस जो है वो प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जाएंगे आपको 1 2 3 4 इस तरह से बेसिक से लेकर जो है वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। उनको भी आप देख के अच्छा सा सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। नहीं समझ में आता, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं जितनी मेरी समझ है मैं उसके हिसाब से आपको गाइड कर दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये भी जहन में रखें कि मुझे कोई आपसे किसी किस्म की लालच या वो नहीं है, मुझे कोई फीस फला ये वो इस तरह का कुछ भी नहीं है। तो आप मेरा मकसद सिर्फ, और मुझे ये समझ में आता है कि ये मेथड एक यूनिक है, बेहतर रिज़ल्ट है, सारी चीज़ें हैं। मैं दूसरों को गलत नहीं बोलता, लेकिन मेरी नज़र में ये बहुत बेहतर है। मैं इसलिए ये सब कुछ बता रहा हूँ, अदरवाइज़ मुझे कोई शौक़ नहीं है कि अपना जो है वो टाइम
ख़राब करूं और आप लोगों का भी करूं। तो इसलिए जो है वो मुझे समझ में आता है कि ये मैं आप सबके किसी बेनिफिट का ज़रिया बन सकता हूं, क्योंकि मैं किसी को एज ए इंसान कुछ भी नहीं दे सकता, मैं एक ज़रिया ही बन सकता हूं। मैं सिर्फ ज़रिया बनने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ नहीं। और रही बात, अब हम बात कर लेते हैं लेवल्स के हवाले से। तो लेवल्स के हवाले से देखें, हाँ, कल जो हमने परसों जो है वो वीकली एनालाइज की, तो उसमें इस एरिए की पोजीशंस के हवाले से बात की थी। अब ये 973 तक आने के बाद एकदम बुलिश हुआ है, इसने H4 क्लोज जो है वो नहीं दिया यहाँ पर, लेकिन ये 81 के नीचे अपने क्लोज रख रहा है। तो मतलब थोड़ा सा लग रहा है कि ये अभी कुछ ऊपर जाने के बाद जो है वो शायद रिजेक्ट होके नीचे की तरफ मूव हो। एक तो ये भी हो सकता है कि ये इसी एरिया से रिजेक्ट हो और या ना भी हो, क्योंकि यहाँ पर कोशिश हो रही है। तकरीबन ये 1 2 3 किलोज तो नीचे दे चुका है, लेकिन अब देखते हैं क्या पोजीशंस बनती हैं। अब आप थोड़ा सा मॉनिटर करिएगा, यहाँ पर बीच का एरिया है। अगर तो जो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है वो 11 बजे क्लोज लगेगा इसका H4 का, तो आप उस क्लोज को देख लीजिएगा। अगर वो क्लोज 81 के नीचे ही लगता है H4 का, तो फिर काफ़ी हद तक चांस होंगे कि ये आ जाए नीचे की तरफ। लेकिन स्टे फिर भी देखिएगा थोड़ा सा, M15 के अंदर 2 3 सेल क्लोज और इस तरह जो है ना वो स्टे, अगर ये ऊपर फिर क्लोज करता है 81 के, तो फिर वेट करिएगा, क्योंकि हो सकता है फिर ये ऊपर की मूव भी कंप्लीट करे। क्योंकि ये जो यहाँ तक गया है, तो अगर तो ये ऊपर की तरफ मूव कंप्लीट करके आता है तो फिर तो ये एरिया भी ब्रेक कर सकता है, और अगर नहीं ये यहीं से नीचे आता है तो फिर काफ़ी हद तक चांस होंगे कि इस तरह यहाँ से बुलिश हो या फिर यहाँ से बुलिश हो, इन दोनों एरियाज़ में होंगे। इन दोनों एरियाज मतलब आप फॉलो कर लीजिएगा इस तरह की पोजीशंस के हिसाब से। मैं फ़िलहाल तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे अंदर यहाँ पर जो है ना वो ऊपर भी ब्रेक है नीचे भी ब्रेक है। अब ऐसे में तो बेहतर है कि जहन बनाने से अपना मतलब आप जहन ख़राब करने से तो इस बेहतर है कि आप यहाँ पर मार्केट को फॉलो करें। मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये यहाँ से रिजेक्ट हो शायद, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये अगर यहाँ तक अगर ये इससे 84 से ऊपर ना जाता, ये शेडो भी इसने लगाया तो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप मार्केट को फॉलो करिएगा। अगर ये क्लोज इसके ऊपर दे देता है तो फिर वेट करिएगा इस एरिया का 84 का, अगर 84 के ऊपर स्टे करता है तो। लेकिन ये पोजीशन बहुत ख़राब है, अगर ये ऊपर जाता भी है तो यहाँ से इसको एक रिजेक्शन के चांस होंगे। हाँ, काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि अगर ये सीधा चला जाता है तो फिर यहाँ वेट करिएगा इस एरिया का। यहाँ से आप प्रॉपर देखिएगा, देखें यहाँ ऑलरेडी एक बार ब्रेक भी है, तो ये सीधा भी निकल सकता है। कोई जल्दबाजी मत करिएगा। अगर ये यहाँ से रिजेक्शन शो करता है तो ये एक अच्छी पोजीशन मिल सकती है, और अगर ये इसके ऊपर ब्रेक करता है, H4 क्लोज करता है कम से कम 2 से 3, मतलब ये इसके ऊपर स्टे करेगा। अगर इसको ऊपर जाना भी होगा ना तो इसके ऊपर स्टे करेगा, ये एकदम ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पर ही स्टे करेगा। और अगर ये ऐसा होता है तो फिर इस तरह से मूव बन सकती है जो ऊपर की तरफ हो। लेकिन ऊपर से फिर दोबारा वही पोजीशन, ऊपर के एरियाज जो है वो तकरीबन यही हैं। ये था 70, ऊपर के जो एरियाज हैं वो तकरीबन सेम ही है, 2009 और 2015 ऊपर का, और वो काफ़ी हद तक जो है ना वो कम ही चांस नज़र आ रहे हैं। लेकिन 1993 के ऊपर ब्रेक क्लोज करने के बाद ये H4 का स्टे करे, बल्कि वेट करिएगा ये डे भी यहीं देगा और यहीं स्टे करेगा, उसके बाद ही कोई पोजीशन बन सकती है ऊपर की। और क्योंकि यहाँ पर जो है ना एक मूव अभी बाकी रह रही है ये वाली ना, तो एक मूव जो बाकी रह रही है तो उसके हिसाब से अब ये यही कंप्लीट करता है। मैं क्यों यहाँ पर कह रहा हूँ कि आप इसको अच्छे से फॉलो करिएगा, क्या ये यहीं से ये कंप्लीट करता है या फिर ये और मज़ीद करेक्शन के बाद इस तरह कंप्लीट करता है। एक बार ऊपर जाएगा ज़रूर,
फिर इस एरिया से जाए, इस एरिया से। अगर ये ऊपर जाके नीचे आता है तो फिर वापसी की मतलब ऊपर जाने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर ये यहाँ से इस तरह आता है, अगर यहाँ से सपोर्ट बनाता है तो अच्छी बाइंग भी कर सकता है, और अगर इसको ब्रेक क्लोज करता है तो यहाँ से इस तरह की बाइंग कर सकता है। ये एरियाज जो है वो सेलिंग के लिए नहीं होंगे और ये बाइंग के लिए नहीं। आज की जो पोजीशन है वो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बाकी ये बीच का जो एरियाज़ हैं इनका मैंने आपको बता दिया है कि अगर ये ना 81 जो ये लेवल है, इसमें जो है अभी H4 का क्लोज जो लगेगा वांडा का, उसके हिसाब से आप इसको देख लीजिएगा। अगर ये इसी लेवल के नीचे H4 क्लोज कर जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा चांस होंगे, हो सकता है ये वन शूट मारे ऐसे ही ऊपर जाके और फिर एकदम नीचे आ जाए और उसके बाद ये नीचे की तरफ मूव कर जाए, इस तरह होगा। और अगर ये ऊपर क्लोज करता है, इसके 81 के ऊपर करता है, तो फिर शायद चांस हो सकते हैं कि ये दोबारा ऊपर की तरफ जाए। इस लेवल पे मॉनिटर करिएगा, अगर रिजेक्ट होता है तो यहाँ से दोबारा नीचे की तरफ मूव कर सकता है। और ऊपर जो है वो यही एरिया है जिसका मैंने आपको बताएगा ऊपर की मूवमेंट किस तरह हो सकती है। तो ये है मेरे हिसाब से आज की पोजीशन, आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स, और जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने बता दिया है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।